हम हरियाली देख रहे हैं आज के सत्र में। एक तो आप कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स लेके आइए। अभी जब हमने शो की शुरुआत की थी तो बीएसई का जो शेयर था वो 6% ऊपर था। अब ये शेयर आ गया है करीब 9% ऊपर। और जितने भी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड शेयर्स हैं ना, एक बार इंडेक्स दिखा दीजिए। निफ्टी का अगर कैपिटल मार्केट हो तो आपको दिखा सकते हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा। बीएसई देखिए 2700 रुपए के ऊपर निकल गया इंट्राडे में। इसके बाद सीडीएसएल में अच्छी तेजी है, एंजल वन में जबरदस्त तेजी बनी है। साथ साथ के फिनटेक जो एज अ रजिस्ट्रार काम करती है, के फिनटेक अच्छी तेजी है। तो ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर बड़ी तगड़ी मजबूती बनती हुई दिखाई दे रही है। गौरव जी, जरा बताएंगे कहां पर आपके हिसाब से अच्छे मौके हैं, क्योंकि ये तेजी ऐसे नहीं आई है। कुछ तो जरूर चीज हुई होगी, कोई पॉजिटिव खबर आ रही होगी, उसकी भी हम पड़ताल करेंगे। लेकिन जरा आप चार्ट जरा चेक कर लीजिए, कहां पर आपको यहां से भी अपसाइड दिख रही है। अभिषेक जी, दिन में एक इंटरव्यू देखा था अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारमण जी का, जिसमें उनसे एक सवाल पूछा गया था प्लानिंग ऑफ एफएनओ सेगमेंट के बारे में। तो उनके जवाब से ऐसे शायद बाजार ने हिंट लिए हैं कि इस पे कोई विचार नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमें एक खासी स्पेसिफिकली बीएससी के शेयर में देखने को मिली। और उसने एक आई थिंक बाइंग की लहर इस पूरे के पूरे कैपिटल मार्केट सेगमेंट के जितने भी अन्य शेयर हैं, डिपॉजिटरीज की बात करें या एमसीएक्स पे भी बात करें, उनके अंदर एक बाइंग की लहर लेकर आ गया है। आई थिंक यही एक कैटलिस्ट बना है। अब बीएससी का शेयर मेरे ऑलरेडी रडार पे पहले भी था, अब इस न्यूज से उसने एक्टिवेट कर दिया है। मुझे 2775 तक से लगभग 2850 तक की ये चाल आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा सीडीएसएल का शेयर भी बहुत अच्छे लेवल से बाउंस कर रहा है, तो उसको भी कंसिडर कर सकता है। एमसीएक्स इज ऑल्सो अपने रडार में रखने वाला स्टॉक है। तो आई थिंक ये तीन स्टॉक्स को हम कंसिडर कर सकते हैं। ये कुछ तमाम स्टॉक्स जिस पर फोकस होना चाहिए। एक्सचेंज आंसरी पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का फोकस है, और हो भी क्यों ना आज के सत्र में अच्छी खासी मजबूती और पॉजिटिव मूव्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कैटेगोरिकली जब एंट्री अपॉर्चुनिटी थी तब भी हमारे एक्सपर्ट्स ने इस पर राय रखी थी और आपको सही वक्त पर सही एडवाइस भी दी थी। अब वहाँ से हमें फ्रूट्स मिलते हुए और अब भी हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन जो है इन स्टॉक्स पर लगातार। लेकिन चलिए, मुथूट माइक्रो फाइनेंस या फिर कोई और भी है? बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने बताया, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो भी काफी स्ट्रांग है। और क्लियरली ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा इन द रीसेंट टाइम। हाई टॉप हायर बॉटम के स्ट्रक्चर है, और स्टॉक का जो इसका ऑल टाइम हाई लेवल था जून 2024 का, जो करीबन 300 के करीबन है, वो लेवल छू सकता है। एक परफेक्ट बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म की ऑन अ डेली चार्ट, और जो एक गैप अप एरिया था वो भी आज टेस्ट करके उसका सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाया है। तो बैंक बड़ौदा में भी आप डिप में या करंट भाव पे खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 280 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 299 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 305 का। बैंक ऑफ बड़ौदा को भी खरीदना है, टाटा स्टील में भी खरीदारी की। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी काफी ये मजबूत